नमस्कार, टॉप 9 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। रूस की फौज यूक्रेन के कई और इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में आज बात करेंगे लास्टोचिन और रोबोटिन इलाके में रूस के आक्रमण और जेलेंस्की की शपथ की। इसके अलावा जानेंगे कि चीन ने यूक्रेन को लेकर नेटो को क्या सीख दी है। यूक्रेन के रोबोटान गांव पर रूस का किसी भी समय कब्जा हो सकता है। गांव के भीतर रूस और यूक्रेन के भीतर भीषण जंग हो रही है। साल 2023 में यूक्रेन ने रोबोटाइन को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया था। अब एक बार फिर रूस की सेना ने रोबोटाइन को घेर लिया है। रूस ने अवदिव्का से 4 मील दूर यूक्रेन के लास्टोचिन गांव पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सेवर्नी और ओर्लिवका पर दबाव बढ़ा दिया है। यूक्रेन की सेना ने लास्टोचिन को खाली कर दिया। रूस ने लास्टोचिन पर लंबी दूरी के हथियारों से उत्तर और पूर्व की तरफ से हमला किया। आसमान से एक रॉकेटनुमा चीज जमीन पर गिरती है और आग लगने के साथ एक तेज विस्फोट होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पर यूक्रेन का P-18 स्पून रडार साइट इस हमले में तबाह हो गया। हमला रूस ने KS-35 क्रूज मिसाइल से किया। बखमुट में यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। यूक्रेन के BMP-2 ने काफी नजदीक से रूसी सैनिकों के घरों पर गोलाबारी की है। हमले में रूस को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अलग अलग इलाकों में 18 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि 18 में से 16 ड्रोन को मार गिराया गया। रूस के हमले में ओडेसा में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रण किया है कि युद्ध में यूक्रेन जीतेगा। रूस उनके सपनों को बर्बाद नहीं कर सकता। युद्ध के 2 साल पूरे होने के मौके पर कीव में पश्चिम देशों के नेताओं की मौजूदगी में जेलेंस्की ने ये बात कही। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरा होने पर UNSC की बैठक में चीन ने नाटो को नसीहत दी। चीन ने अमेरिका की अगुवाई वाले मिलिट्री ब्लॉक से युद्ध भड़काने की बजाय विश्व शांति का काम करने के लिए कहा है। UN में चीन के दूत झांग जुन ने नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग से कहा कि कुछ आत्मचिंतन करें और कोल्ड वॉर की मानसिकता से बाहर निकले। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में सफल हुआ। कीव अपने इलाकों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। बाइडेन ने अमेरिका कांग्रेस के सदस्यों से यूक्रेन को मिलिट्री और वित्तीय सहायता देने वाले प्रस्ताव का तुरंत समर्थन करने की अपील की है। युद्ध के 2 साल पूरा होने के मौके पर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यूक्रेन के लोगों ने मार्च निकाला। मार्च के दौरान लोगों के हाथ में यूक्रेन के झंडे नजर आए। लोगों का कहना है कि वो शांति चाहते हैं, युद्ध बंद होना चाहिए। और राफा में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजरायल ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में कई लोग हमलों में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजरायल फिलिस्तीन युद्ध की खबरों में बात करेंगे। तेल अवीव में इजरायल पुलिस और नागरिकों के बीच हिंसक झड़प और हमास की नई चेतावनी की। गाजा के बेत लाहिया में इजरायल की सेना ने उस समय घर को निशाना बनाया जब विस्थापित उसमें मौजूद थे। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सिविल डिफेंस के लोग दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राफा पर इजरायल के हवाई हमले में अलग अलग इलाकों में 8 लोग मारे गए। अल जजीरा के मुताबिक मध्य राफा में आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा पूर्वी राफा में एग्रीकल्चरल लैंड पर हमले किए गए। इजरायल राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। ये नजारा गाजा के राफा बॉर्डर का है। इजरायल की सेना भाग रहे स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर रही है। लोग दहशत की वजह से मिस्र की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल की सेना उन्हें बलपूर्वक रोक रही है। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तेल अवीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। कई लोग इस दौरान घायल हुए। 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोग बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये तेल अवीव का इलाका है और घोड़े पर सवार इजरायल की पुलिस है जो प्रदर्शनकारियों को काबू कर रही है। तभी एक पुलिसकर्मी एक शख्स पर चाबुक से हमला करता है और शख्स जमीन पर गिर जाता है। तेल अवीव में इजरायल के लोग पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर इजरायल के विपक्षी नेता एयर लैपिड ने कड़ी आपत्ति जताई है। लैपिड ने कहा कि प्रदर्शनकारी पर हिंसा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। प्रदर्शनकारियों में बंधकों के परिवार वाले भी शामिल थे। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि खान यूनिस में नागरिकों के बीच छिपकर भाग रहे कई हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई लड़ाके मारे भी गए हैं और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। साउथ गाजा में युद्ध के दौरान इजरायल के एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये जानकारी इजरायल की सेना ने दी है। गाजा में अब तक 235 इजरायल के सैनिक मारे जा चुके हैं। 1396 सैनिक घायल हुए हैं।
अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक को लेकर हमास ने इस्राइल को चेतावनी दी है। हमास ने कहा कि अगर रमजान में महीने में मस्जिद में प्रवेश पर किसी तरह की रोक लगाई गई तो बड़ा धमाका होगा। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में अल अक्सा मस्जिद में 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के प्रवेश पर रोक की बात सामने आई थी। और वॉर जोन में आज बात करेंगे रेड सी में हूती के आतंक और अमेरिका के पलटवार की। इसके अलावा देखेंगे हिजबुल्लाह और इजराइल ने एक दूसरे के खिलाफ कहां हमले किए हैं। सीरिया लेबनान सीमा पर इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमला दमिश्क और होम्स के बीच के इलाके में किया गया। सीरियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने यह दावा किया है। उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना में इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि हमले रिहायशी इलाकों के पास किए गए। इजराइल की सेना का कहना है कि कई रॉकेट को मार गिराया गया है। नुकसान की खबर अभी तक नहीं मिली है। किरियात शमोना में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ईस्टर्न ब्रिगेड के मुख्यालय पर ड्रोन अटैक किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमले से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की आर्मी ने ड्रोन से हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया है। हमला उस समय किया गया जब हिजबुल्लाह के सदस्य मिलिट्री इमारत में प्रवेश कर रहे थे। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। एक अन्य हमले में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के हथियार डिपो पर हमला किया है। डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके अलावा रदवान फोर्स के ऑपरेशनल मुख्यालय और लॉन्चिंग पोजीशन को भी निशाना बनाया गया है। उत्तरी इजराइल में इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। किरियात शमोना पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को सिस्टम ने नाकाम कर दिया। आयरन डोम ने कई रॉकेटों को मार गिराया। अमेरिका और ब्रिटेन की फौजों ने यमन में हूती के 18 ठिकानों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटिश फाइटर जेट ने 8 लोकेशन पर हूती के मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन, रॉकेट और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये हमले रेड सी और अदन की खाड़ी में जहाजों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। रेड सी में जिबूती के पास हूती ने एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद हूती के ठिकानों पर अमेरिका ब्रिटेन की फौज ने बमबारी की। अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने एक और अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। एमवी टॉर्म थोर ऑयल टैंकर पर हूती विद्रोहियों ने कई नेवी मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। कतर, अमेरिका और मिस्र ने पेरिस में इजराइल से इस बारे में बात की है। ग्लोबल टेंशन में बात करेंगे कि क्या रमजान से पहले गाजा में युद्ध विराम होगा। ग्लोबल टेंशन में इसके अलावा देखेंगे कि IRGC ने गाजा युद्ध को लेकर क्या कहा है। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिकी ब्रिटिश फोर्स ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों का यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है। सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, वाइल्ड कैट्स स्क्वाड्रन और ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने ये हमले किए हैं। हूती के हथियार डिपो, लॉन्च सेंटर इस हमले के दौरान टारगेट किए गए। नवंबर के महीने से लेकर अब तक हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 45 हमले किए हैं। अमेरिका समेत 8 देशों ने साझा बयान जारी करके ये बात कही है। साझा बयान में कहा गया है कि सभी देश मिलकर हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।